केल्सन के विधि विषयक विशुद्ध सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन कीजिए तथा सिद्धांत का महत्व भी बताइए। क्या यह कथन सत्य है कि इस सिद्धांत ने विधि से सूखी हड्डियों को छोड़ा है जिनमें मांस और रक्त नहीं है जो उसको जीवन देते हैं? Describe briefly the Kelson's pure theory of law and discuss importance of this theory. Is it correct to say that this theory dry bones of law deprived of flesh and blood which give them life? केल्सन हांस केल्सन ऑस्ट्रियाई विधिवेत्ता थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी में विधिशास्त्र में प्योर थ्योरी ऑफ लॉ प्रतिपादित किया। Kelsen was an Austrian jurist who propounded the pure theory of law in the 20th century jurisprudence. उन्होंने विधि को राजनीति, नैतिकता, समाजशास्त्र आदि से पृथक कर केवल विधि के रूप में देखने पर बल दिया। He separated law from politics, morality, sociology, etc. and focused on law as law itself. विधि की शुद्धता, प्यूरिटी ऑफ लॉ। केल्सन ने कहा कि विधि शास्त्र को शुद्ध रखा जाना चाहिए, अर्थात इसमें नैतिकता, धर्म या राजनीति को मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए। Kelsen stated that jurisprudence should remain pure, meaning morality, religion और politics should not be mixed with it. 2. विधि नियमों का पदानुक्रम, hierarchy of norms. उन्होंने विधि को एक नियमों की श्रृंखला, hierarchy of norms बताया, जहां हर नियम एक उच्चतर नियम पर आधारित होता है। He described law as a hierarchy of norms, where each rule derives validity from a higher rule. 3. ग्रंड नॉर्म, बेसिक नॉर्म। इस श्रृंखला के शीर्ष पर ग्रंड नॉर्म या मूलभूत नियम होता है जो सभी विधिक नियमों को वैधता प्रदान करता है। At the top of this hierarchy lies the ग्रंड नॉर्म or basic norm, which provides validity to all legal norms. 4. विधि का स्वरूप, नेचर ऑफ लॉ। केल्सन ने विधि को कर्तव्यादेश, कमांड ऑफ ड्यूटी नहीं माना, बल्कि उसे नियमों की प्रणाली कहा। Kelsen did not consider law as a command, but as a system of norms. वो विधि और नैतिकता का पृथक्करण, इस सिद्धांत ने विधि को नैतिकता से अलग कर स्वतंत्र पहचान दी। This theory separated law from morality and gave it an independent identity. 2. कठोर वैज्ञानिक दृष्टिकोण। केल्सन ने विधि शास्त्र को विज्ञान, साइंस ऑफ लॉ का स्वरूप प्रदान किया। Kelsen gave jurisprudence the character of a science of law. 3. संवैधानिक वैधता की व्याख्या। यह सिद्धांत बताता है कि संविधान ही वह सर्वोच्च नियम है जिससे अन्य सभी नियम अपनी वैधता प्राप्त करते हैं। The theory explains that the Constitution is the supreme norm from which all other rules derive validity. 4. आधुनिक विधिशास्त्र पर प्रभाव। इस सिद्धांत ने विधिशास्त्र को एक निश्चित और संगठित ढांचा प्रदान किया। This theory gave jurisprudence a definite and organized framework. नैतिकता की उपेक्षा। आलोचकों ने कहा कि इस सिद्धांत ने विधि को केवल शुष्क नियमों का संग्रह बना दिया जिसमें नैतिकता या न्याय का स्थान नहीं है। Critics argue that this theory reduced law to a collection of dry rules, excluding morality or justice. 2. ग्रंड नॉर्म की अमूर्तता। ग्रंड नॉर्म एक काल्पनिक धारणा है जिसका वास्तविक अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। ग्रंड नॉर्म is an abstract notion whose real existence cannot be proved. 3. जीवनदायी तत्वों का अभाव। कुछ विद्वानों ने कहा कि यह सिद्धांत सूखी हड्डियां छोड़ देता है जिनमें न्याय, नैतिकता और सामाजिक वास्तविकता का मांस और रक्त नहीं है। Some scholars said that this theory leaves only dry bones without the flesh and blood of justice, morality and social reality. केल्सन का प्योर थ्योरी ऑफ लॉ विधिशास्त्र को वैज्ञानिक, निश्चित और शुद्ध बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। Kelson's pure theory of law is significant in making jurisprudence scientific, definite and pure. किंतु यह कहना सही है कि इसमें न्याय और नैतिकता जैसे जीवनदायी तत्वों की उपेक्षा की गई है। However, it is true that it ignores the life-giving elements like justice and morality. अतः यह सिद्धांत विधि को समझने का आधार तो देता है, परंतु उसे संपूर्ण रूप में नहीं दर्शाता। Thus, the theory provides a foundation to understand law, but does not represent it in its entirety.